ढाका के अंदर अगर मीटिंग हुई तो हम एशिया कप का बाइकआउट कर देंगे, ये बचकाना बात है। बीसीसीआई ने वार्निंग दे दी एशिया कप को लेके के बाढ़ में गया एशिया कप, हम लोग नहीं खेलेंगे एशिया कप, हमारे हल पे चढ़ गया एशिया कप, हमें परवाह ही नहीं है एशिया कप की। भारत ने एशिया कप के मुकम्मल बाइकआउट की धमकी दे दी है। मोहसिन नकवी पर आईसीसी इजलास में जाती हैसियत में शिरकत के लिए दबाव डाला जाने लगा। अब एशिया कप की जो मीटिंग है, पहले तो पीसीबी मोहसिन नकवी चेयरमैन है ना एसीसी के, उनको तो था कि मैचेस तो हो रहे हैं, इंडिया मीटिंग नहीं भी अटेंड करता तो खैर है, लेकिन अब होगा बताऊं क्या। इंडिया ने WCL का मैच खेलने से मना कर दिया, मैच वाले दिन मना कर दिया, तो इंडिया तो मीटिंग का भी बाइकआउट कर देगा। कि इंडिया मीटिंग का बाइकआउट करेगा, ये क्या बात हुई? आप तो बिल्कुल रीजन के अंदर आइसोलेटेड है, तो इसलिए ये आप सारी जो आपकी सियासी नाअहलियां हैं और नाकामियां हैं उसको आप क्रिकेट के अंदर ला रहे हो, धमकियां दे रहे हैं। लड़ाई दोबारा हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है, मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन है। तो बीसीसीआई की लड़ाई दो बंदों के साथ है, पीसीबी के साथ और एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ, और दोनों जगह पे पाकिस्तानी बंदा है मोहसिन नकवी। और अब तगड़ी लड़ाई होने जा रही है, क्योंकि बीसीसीआई ने सर वार्निंग दे दी है, थ्रेट कर दिया है, और ये तक बोल दिया है अपने मुंह से कि हम लोग एशिया कप नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई बाइकआउट कर देगा एशिया कप का, अगर जो उनकी एक बेसिक सी डिमांड है कि जो 24 तारीख को फाइनलाइजेशन है, इस फाइनलाइजेशन की मीटिंग को ढाका में ना रखा जाए, क्योंकि फिजिकली आप लोगों ने विजिट करना है और फिजिकली आपने अटेंड करनी है, वर्चुअल मीटिंग नहीं है। ये कि जब से जय शाह आए हैं तो इंडिया बहुत बहुत बड़ा बुली बन गया, और वो सियासत में भी ऐसे ही है, बीजेपी वाले और यहाँ भी क्रिकेट के अंदर भी। और अब वो बन गया आईसीसी का चेयरमैन, और आईसीसी के अंदर लोग खड़े होने के लिए तैयार नहीं है उसके खिलाफ। अब फैसला कर लीजिए, वरना बाकी अभी एशिया कप भी आगे, बाकी वर्ल्ड कप भी है। वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होंगे। लड़कियों का जो शेड्यूल है वर्ल्ड कप का वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। अगले साल T20 का वर्ल्ड कप है, उसमें भी मैचेस होंगे। अगर ना होता तो वो आईसीसी का इवेंट है। अभी लड़कियों का जो मैच है उसमें वो भी राउंड रोबन है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, और मोस्ट लाइकली वो जाके श्रीलंका में इंडिया की टीम पाकिस्तान से मैच खेलेगी। और अभी एशिया कप पे ज़रा ये हिसाब किताब जो है वो चल रहा है कि अभी 24 तारीख को जो मीटिंग है, वो मीटिंग में अब इंडिया नहीं जा रहा, बाकी भी कुछ कंट्रीज नहीं जा रही, उसमें होना है और ढाका में मीटिंग होनी है। ये सब मामला जय शाह साहब खुद करके गए होंगे। अब मोहसिन रजा नकवी साहब तो अब हुए, मगर उन्होंने एक चीज अच्छी किया नकवी साहब ने, उन्होंने बोला कि आपको अगर नहीं आया जाता, यानी तुसी ढाका नहीं आना चाहते, तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम ने बांग्लादेश से नालते, तुसी जूम ते आ जाओ। मैच होता मुझे नजर नहीं आ रहा, एशिया कप का मैच मुझे होता नजर नहीं आ रहा। भाई साहब मुझे एक चीज बता दो, किस मुंह से इंडियन खिलाड़ी खेलेंगे? अगर कोई भी उनका खिलाड़ी मैच खेलता है तो उसके ऊपर तो केस बन जाएंगे कि जब लेजेंड्स ने पाकिस्तान के साथ नहीं खेला तो तुम कैसे खेल सकते हो उनके साथ। पाकिस्तानियों को हम वीजा ही नहीं देंगे, ऐसा बोला है बीसीसीआई ने। और मैं आपको बात बताता हूँ कि अब बात ज्यादा, वो कहते हैं कि लड़ाई की तरफ जा चुकी है। अगर आप पाकिस्तानी मीडिया की बात करते हो तो पाकिस्तानी मीडिया इस समय आपको रोता हुआ नजर आ रहा है। आप मुख्तलिफ चैनल्स पे जाओगे, सोशल मीडिया पे जाओगे, तो आपको बीसीसीआई के अगेंस्ट पोस्टें जो है वो मिलती है, पोस्ट जो है वो होती नजर आ रही होगी। ये सोल्यूशंस हैं सारी चीज के, लेकिन सोल्यूशन तो तब निकलेगा ना कि जब दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एक मैं हूं एक आप है। आप एक प्रपोजल मेरे सामने रखते हैं कि जी 5 बजे उधर आ जाना, मैं कहता हूं नहीं जी सर मैं 5 बजे उधर नहीं आऊंगा, मैं 5 बजे कहीं और आ जाऊंगा। अब आप उसको हाँ करोगे या आप उसको ना करोगे, इसकी सिंपल वजह यही है कि भारत जो है वो इतनी सख्त सियासत कर रहा है क्रिकेट के अंदर कि इट इज इम्पॉसिबल नाउ टू कंटिन्यू। इंग्लैंड के अंदर भी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी लोगों ने शोर डालना शुरू कर दिया कि आईसीसी को इस बिकम BCCI। आईसीसी रही नहीं है। हेलो दोस्तों, यार पहले WCL कैंसिल हुआ, अब एशिया कप भी कैंसिल होते दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, एशिया कप होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो ACC की मीटिंग है वो बांग्लादेश के ढाका में है। वहीं BCCI ने वार्निंग दे दी है, अगर तुमने ढाका में मीटिंग रखी तो हम इस मीटिंग का बायकॉट करेंगे, यहाँ तक कि एशिया कप भी कैंसिल कर देंगे। कोई एशिया कप नहीं होगा, साफ साफ बोल दिया। अगर तुम्हें मीटिंग रखनी है किसी और वेन्यू में रखो, बांग्लादेश में मत रखो, साफ बोला है। वहीं मोहसिन नकवी जो ACC के चेयरमैन है, उन्होंने पहले बोला था कि तुम वीडियो कॉलिंग में मीटिंग अटेंड कर लो, इस तरह की बात करी थी BCCI से। तो BCCI ने बोल दिया कि ऐसे कोई मीटिंग नहीं होती, और आज से पहले कभी भी ACC की मीटिंग ऐसी नहीं हुई, इसलिए तुम्हें बांग्लादेश को छोड़कर ACC की मीटिंग किसी और वेन्यू में रखनी पड़ेगी। साफ वार्निंग दी है BCCI ने ACC को, और यहाँ तक कि श्रीलंका भी यही बात कह रहा है कि भाई तुम्हें मीटिंग कहीं और रखनी पड़ेगी। और अफगानिस्तान ने भी यही बात कही है, जहां पर पाकिस्तानी मीडिया बिलक गया है कि
यार बीसीसीआई किस तरह से अपनी अकड़ दिखा रहा है, क्यों नहीं बांग्लादेश आ रहा। भाई बांग्लादेश से हमारी इशू चल रहे हैं जैसे तुम्हारे से चल रहा है। जब हमने सीरीज कैंसिल कर दी बांग्लादेश से तो हम मीटिंग भी कैसे अटेंड कर सकते हैं वहां पर बांग्लादेश में। इसलिए मीटिंग कहीं और रखी जाएगी तभी कुछ बात बन पाएगी, वरना साफ वार्निंग दी है बीसीसीआई ने कि एशिया कप का बाइकआउट होगा और ना इंडिया पाकिस्तान का मैच दिखेगा। साफ साफ बोल दिया है। WCL तो कैंसिल हुआ ही है, देख सकते हो एशिया कप भी कैंसिल हो रहा है ना, तो पाकिस्तान किस तरह से रो रहा है, क्योंकि इनको पता है एशिया कप से ही इनके पैसे बनते हैं। बीसीसीआई को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एशिया कप की कमाई आती है तो बीसीसीआई छोटे छोटे बोर्डों को बांट देता है। पर बात आती है पीसीबी की, पीसीबी को इससे बेनिफिट होता है, पीसीबी अपने खिलाड़ी को तभी पैसे दे पाता है क्योंकि पीसीबी वैसे ही कर्जे में डूबा हुआ है। अब देखना ये है कि मीटिंग कहां पर होती है, क्योंकि बीसीसीआई ने तो वार्निंग दे दी है। अब ये मीटिंग कहां रखना चाहते हैं, बांग्लादेश में रखना चाहते हैं, श्रीलंका में रखना चाहते हैं, दुबई में रखना चाहते हैं, ये इनके हाथ में। अब अपनी तरफ से तो बीसीसीआई ने जवाब दे दिया। बीसीसीआई ने वार्निंग दे दी एशिया कप को लेके के बाढ़ में गया एशिया कप, हम लोग नहीं खेलेंगे एशिया कप, हमारे आले पे चढ़ गया एशिया कप, हमें परवाह ही नहीं है एशिया कप की। हमारा बोर्ड इतना ज्यादा रिच है, इतना अमीर है कि हमें हमारी तरफ से 10 एशिया कप चले जाए, हमारे आले को भी परवाह नहीं है, ऐसा तक कह दिया बीसीसीआई ने। और एक बार फिर अगर आप ऐसा बोलो कि मोहसिन नकवी और बीसीसीआई की लड़ाई दोबारा हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है, मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन है। तो बीसीसीआई की लड़ाई दो बंदों के साथ है, पीसीबी के साथ और एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ, और दोनों जगह पे पाकिस्तानी बंदा है मोहसिन नकवी। और अब तगड़ी लड़ाई होने जा रही है क्योंकि बीसीसीआई ने सर वार्निंग दे दी है, थ्रेट कर दिया है और ये तक बोल दिया है अपने मुंह से कि हम लोग एशिया कप नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, और क्या क्या वजह निकल के आई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और दूसरी बात, एक जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, वीडियो बड़ी जबरदस्त है, लिटरली बता रहा हूँ बड़ी जबरदस्त वीडियो है, इसमें आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा। दो बातें बताऊंगा, एक तो ये जी मोहसिन नकवी के साथ अब बीसीसीआई की क्या लड़ाई चल गई है ये, और दूसरी आपको पता है कि इंडिया इस एशिया कप का होस्ट है, मतलब इंडिया ने ये एशिया कप होस्ट करना है और इंडिया को एशिया कप अपनी कंट्री में करवाने में कोई मसला नहीं है। ठीक है, वो बहुत बड़ी कंट्री है, उनके पास बहुत ज्यादा बहुत लेविश किस्म के स्टेडियम्स है, वो आराम से करवा सकते हैं एशिया कप अपनी कंट्री में। उन्होंने साथ ये भी रीजन बता दिया, कि हम अपनी कंट्री में एशिया कप क्यों नहीं करवा रहे। ये जो कुछ पाकिस्तानी बड़े माछे बन रहे थे ना, बड़े उछल रहे थे कि हम इंडिया में नहीं जाएंगे, हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, तो बेटा ये बोलने से पहले वो सुन लेना जो बीसीसीआई ने बोला है कि हम इन छनकनों को बुलाना ही नहीं चाहते, इस वजह से हम एशिया कप अगर करवाएंगे ना तो हम दूसरी कंट्री में करवाएंगे, हम अपनी कंट्री में नहीं करवाएंगे। ये छनकनों को हम वीजा ही नहीं देंगे, इन पाकिस्तानियों को हम वीजा ही नहीं देंगे, ऐसा बोला है बीसीसीआई ने। और मैं आपको बात बताता हूँ कि अब बात ज्यादा वो कहते हैं ना कि लड़ाई की तरफ जा चुकी है। अगर आप पाकिस्तानी मीडिया की बात करते हो तो पाकिस्तानी मीडिया इस समय आपको रोता हुआ नजर आ रहा है। आप मुख्तलिफ चैनल्स पे जाओगे, सोशल मीडिया पे जाओगे तो आपको बीसीसीआई के अगेंस्ट पोस्टें जो है वो मिलती है, पोस्ट जो है वो होती नजर आ रही होगी। अब एशिया कप की जो मीटिंग है, पहले तो पीसीबी मोहसिन नकवी चेयरमैन है ना एसीसी के, उनको तो था कि मैचेस तो हो रहे हैं, इंडिया मीटिंग नहीं भी अटेंड करता तो खैर है, लेकिन अब होगा बताऊं क्या, इंडिया ने WCL का मैच खेलने से मना कर दिया, मैच वाले दिन मना कर दिया, तो इंडिया तो मीटिंग का भी बाइकआउट कर देगा। अगर इंडिया मीटिंग का बाइकआउट करेगा तो फिर इसका मतलब यह है कि वो एशिया कप भी नहीं खेलेगा, तो अब हमें इंडिया की सुननी पड़ेगी। अब एशिया कप की मीटिंग के अंदर भी इंडिया की सुननी पड़नी है। उसके बाद फिर जब एशिया कप आएगा, मैं आपको यहाँ पे गारंटी, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, एशिया कप का मैच होता मुझे नजर नहीं आ रहा, एशिया कप का मैच मुझे होता नजर नहीं आ रहा। भाई साहब मुझे एक चीज बता दो, किस मुंह से इंडियन खिलाड़ी खेलेंगे? अगर कोई भी उनका खिलाड़ी मैच खेलता है तो उसके ऊपर तो केस बन जाएंगे कि जब लेजेंड्स ने पाकिस्तान के साथ नहीं खेला तो तुम कैसे खेल सकते हो उनके साथ, ये आवाज उठेगी। और अब जितने भी खिलाड़ी हैं ना इंडिया की जो T20 टीम के होंगे, सूर्या कुमार यादव की कप्तानी के अंदर, वो सब यही सोच रहे होंगे जब उन्होंने नहीं खेला तो फिर हम क्यों खेलें। और अब इसका मतलब यह है कि इनका ग्रुप के अंदर सेम होना भी बड़ा मुश्किल आ गया है। ये मैच बहुत ज्यादा मुश्किल होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अब जिसको कहते हैं ना, मुझे लगता है कि ना इंडिया और पाकिस्तान का एशिया कप का भी मैच नहीं होगा। नुकसान किसका? क्रिकेट का नुकसान है। यहाँ पे इंडिया के नैरेटिव की विन हो गई है, विक्ट्री हो गई है।
कि वो तो हमेशा से कहते आ रहे थे कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। हालांकि वो, आप ये देखो, वुमेन्स का शेड्यूल अनाउंस हुआ है, शेड्यूल की तो वैल्यू खत्म हो गई है। जब मैच रात को मैच है, सुबह मैच कॉल्ड ऑफ कर दिया जाए तो किस काम का शेड्यूल? लोगों ने टिकट्स खरीदी हुई थी, पूरी लीग जो थी, चैंपियनशिप की, लेजेंड्स की जो लीग थी, वो तो पांडे में बढ़ गई। उसका तो कबाड़िया हो गया कि सबसे बड़ा मैच ही नहीं हुआ, ब्रॉडकास्टर होने पे आ गए। तो आप मुझे खुद बता दो, अगर एशिया कप का शेड्यूल भी अनाउंस हो जाता है तो इसमें क्या श्योरिटी है कि मैच होगा? क्या पता उसका भी मैच ना हो। तो यहाँ पे तो हालात बहुत बुरे हो चुके हुए हैं और मैं आपको सारी असलियत खुल के बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको कोई झूठे दिलासे नहीं दे रहा कि मैच होगा, टेंशन ना लो, मैच हो जाएगा। मैच नहीं होता अब, क्योंकि बात अब ये आ गई है कि जब शेखर धवन, इरफान पठान, यूसुफ पठान, हरभजन सिंह पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर सकते हैं, तो फिर सूर्या कुमार यादव, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, हर्षदीप सिंह, बुमराह, ये क्यों नहीं मना करेंगे?